ज़रा तुम्हें यकीन है ना, हम वहां मोहब्बत कर रहे थे तुमसे, अपना फर्ज नहीं निभा रहे थे ज़रा? हम जानते हैं कबीर, लेकिन चार दीवारी के बाहर लोग हमारा तलाक जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि ज़ारा और कबीर एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। इसलिए हमें ना दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, ताकि वही लोग देख सकें कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या तुम मजाक कर रही हो ना ज़रा? हमारी तलाक अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, दोबारा शादी? मजाक नहीं कर रहे। तो दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है? कबीर, हमारा तलाक जिस निकाह के बिना पे हुआ था ना, वो निकाह हमने कभी दिल से कबूल ही नहीं किया था। हमें लगता है यही बात अल्लाह को बुरी लग गई और इसी वजह से हमारा तलाक हुआ। तुम जानते हो कबीर, हर लड़की का ना ख्वाब होता है, ख्वाब होता है कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो, सारी रस्में हो, हल्दी हो, मेहंदी हो, और जितना कुछ होता है ना सब कुछ हो। जो सजे सवरे दुल्हन का जोड़ा पहने और उसके बाद हमेशा के लिए उन लम्हों को अपने दिल में रख ले। 20-25 साल बाद जब बच्चे बड़े हो, पोते हो, पोतियां हो, तो उनको इन रस्मों की, इस शादी की वीडियोस और एल्बम्स दिखा के खुश हो। लेकिन कबीर, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो हमें कहाँ कुछ तल की यादें नजर आती हैं। तल की यादें? हम दोनों के दुश्मनी की यादें। तुमसे एक बात कहें? तुम्हें पता है माँ, काफी समय से हमें भी ये लग रहा था कि निकाह के वक्त हम दोनों ने कबूल है तो कहा था, मगर दिल से कभी नहीं कबूल किया। अभी हम जानते हैं ये सब अजीब है, हमें वैसे ख्याल नहीं आने चाहिए, मगर कबीर हम जानते हैं। अभी जब तुमने कहा ना कि तुम फर्ज नहीं निभा रहे हो, तुम हमसे मोहब्बत करते हो, तब हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम सारे समाज के सामने, सब लोगों के सामने, इस शहर के सामने सबको ये बताएं कि ज़ारा और कबीर एक दूसरे से कितनी ही मोहब्बत करते हैं, दोनों कितने ज्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ। ज़ारा, एक बात बताओ, ये लोगों के सामने, समाज के सामने तुम दुल्हन का पुराना जोड़ा पहनना चाहोगी या एक नया सिलवा तुम्हारे लिए? क्या? देखो, हर चीज दोबारा होगी। हाँ बिल्कुल, देखो निकाह, हल्दी, हर रस्म पूरी करेंगे। क्या होगा ना ज़ारा, इससे कि हमारी हर याद ना खूबसूरत बन जाएगी और हमारी जिंदगी की एल्बम में हमेशा हमेशा कैद हो जाएगी। आराम से ज़ारा, वो क्या है ना, हम चाहते हैं कि खुश यादें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। वाह भाभी, मतलब फिर से शादी? अब हम तो ना खूब सारे मजे करेंगे। जिसके अरमान अधूरे रह गए हों वो पूरे कर सकते हैं। भाई जिंदगी मौका ऐसे बार बार नहीं देती। वैसे अब्बू का इस शादी के बारे में क्या ख्याल है? हमारा? भाई हम तो यही कह सकते हैं कि अगर शादी दोबारा हो रही है तो क्या काजी साहब दोबारा जहेज देंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जहेज लेंगे? गलत क्या कहा? जहेज का ही तो जिक्र किया है। आप जहेज के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अरे मजाक कर रहे हैं हम बेगम, मजाक कर रहे थे। आप भी ना मजाक कर रहे थे आप अबू। हमें माफ कीजिएगा अबू, मगर हमें लगता है आपने जो ये मजाक सबके सामने किया है
महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा? जी बिल्कुल, 1 करोड़ रुपए महंगा। क्यों भाई? वो क्या ना अबू, देखिए आप जहेज मांग रहे हैं तो मेहर भी आप ही को देना पड़ेगा। तो बात तो सही है। तो चलो भाई, जहेज का प्लान कैंसिल। बच गए। आया, इतनी आसानी से आप नहीं बचे। आपके बहू और बेटे ने पहली बार कोई फैसला एक साथ लिया है, इसलिए शादी का सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। सारा खर्चा? जी। भाई कम से कम आधा खर्चा तो इनके अब्बा उठाएंगे कि नहीं? हाँ ज़ारा? ज़ारा, नहीं, हामी मत भरना, बिल्कुल नहीं। वैसे हमारे बेटे की शादी में हमारे अरमान भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए आधा खर्चा चलो हम कर देंगे। जी वैसे अम्मी, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ आयशा से लोन हमें मिलेगा? ये चक्कर क्या है, आधा खर्चा? अम्मी, इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? अलीना, जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा ना, तब आपके पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। भाई हिंदुस्तान की ऐसी कोई बीबी नहीं जो अपने मियाँ से वक्त जरूरत के लिए पैसे छुपा के रख ले। बेगम, थोड़े से ही हैं। शादी पहली हो या दूसरी, खर्चा चाहे कोई भी करे, मगर कबीर और ज़ारा की शादी बिना हंगामे के तो नहीं होगी। और इस बार हम ऐसा हंगामा करेंगे, ऐसा हंगामा करेंगे कि इन दोनों की शादी पूरा लखनऊ याद रखेगा। ये लीजिए भाईजान, पहले मुंह मीठा कीजिए आप। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। आयशा बहन, हमारी ज़ारा सच में कितनी खुशनसीब है जिसे एक अच्छी सास के साथ साथ इतनी अच्छी माँ भी मिली है जो उसकी खुशियों में इतना खुश होती है। उसके निकाह की बात सुन के हम सच में बहुत खुश हैं। अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगियां खुशियों से भर दे। आमीन। सुमा आमीन। हमें इजाजत दीजिए, 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करके आते हैं। वैसे सलमा बहन, आप देखिए, हम कार्ड का नया डिजाइन भी बनवाएंगे और आप दोनों के लिए नए डिजाइन हमारी तरफ से होंगे। क्या हुआ सलमा बहन, आप परेशान दिख रही हैं? अब सारी परेशानियां छोड़िए, आने वाले दिन खुशियों भरे दिन होने वाले हैं। अगर खुशियां मनानी है आयशा बहन, हमें जीनत को संभालना होगा। जो औरत कुरान शरीफ का गलत इस्तेमाल कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है आयशा बहन। कलाम अल्लाह पाक के कपड़े में कोई और किताब रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारा दिल सोच सोच के दुखता है कि हमारी ज़ारा का पहला कदम ससुराल में और उसके सर पे ना कुरान शरीफ का साया नहीं था। अगर जीनत ने इतनी बड़ी गुस्ताखी ना की होती ना आयशा बहन, तो आज हमारे बच्चों के बीच ना ये मनहूस तलाक नहीं हुई होती। इस बार हमें अपने बच्चों की खुशियों को बचाने के लिए ना, हमें और आपको दोनों को जीनत पे नजर रखनी होगी। आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। व्हाइट लिलीज अच्छे लगेंगे या फिर रेड रोजेस? तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? हम सोच रहे कि हम एक काम करते, हमारा बेड गार्डन में ले जाकर बिछा देते और वहीं सो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे फूल भी मिल जाएंगे, रोजेस, व्हाइट लिली, सारे फूल। तुम्हें ना सब कुछ मजाक लग रहा है। हमें कुछ ऐसा करना है कि 50 साल बाद वाली जनरेशन को भी ना ये सजावट बेस्ट लगे। बताओ ना क्या करें? ठीक है, इधर ये सजावट वजावट ना हमें बहुत ही वाहियात लगती है। ये फूलों से ज्यादा महक ना हमारी मोहब्बत में, और सजावट से ज्यादा खूबसूरत ना दिल की खुशी। हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, अब इल्म की रोशनी डाल के हमें ये बताओ कि मियाँ बीवी के इज़हारे मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है।
ये कहा गया है कि अपनी बीवियों के पास जा और हल्की हल्की खुशबू लगा। और ये भी कहा गया है कि हल्की हल्की रोशनी कर लिया करो ज़रा। इसका ये मतलब है कि इस्लाम में खुशी मनाने के तरीके को गलत नहीं कहा गया है। इस्लाम ये चाहता है कि जायज खुशी मनाओ, नाजायज नहीं, है ना? ये वो क्या ना, हमें लाल रंग पसंद।